अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ये कौन है? ये मेरी बहू है किरण। अच्छा, ये किरण है जरबाब की बीवी। माशाल्लाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आप तो कह रही थी आपकी बहू मेके गई है। हमसे गलत फहमी हो गई थी, हमें लगा मैके गई हुई है। अच्छा, लेकिन किसने कहा कि मैं मैके गई थी? मैं तो घर में ही थी। किरण, मैंने कहा ना, गलत फहमी हो गई थी। तुम सुबह से रूम से निकली नहीं थी, हमें लगा मैके गई हुई हो। अब इनसे मिलो, ये मिसेस बंगश और उनकी बेटी, और ये लोग नमीद को देखने के लिए आए। कैसी हैं आप? फायजा आपा, आप भी हद करती हैं। आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मुझे पता नहीं था कि इतने खास मेहमान आने वाले हैं, वरना मैं खुद जाती आप लोगों को रिसीव करने के लिए। खैर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, खुशी हुई आप लोग को देखकर। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत तारीफ सुनी थी। मैं तो अपने भाई के लिए बिल्कुल आपकी तरह लड़की ढूंढ रही हूँ। फिर तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आई हैं। ये मेरी छोटी नवीन बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। मतलब देख लें, पहनने ओढ़ने का ढंग, तरीका सलीका सब बहुत अच्छे से आता है इसे। नवीन में और मुझ में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, वो तो आप देख ही सकते हैं ना। अगर ये लोग मुझे पहले बता देते कि आप लोग आने वाले हैं तो मैं कुछ अच्छा इंतजाम करती, लेकिन कोई बात नहीं। आप चाय क्यों नहीं पी रही? चाय पिए ना, ये चाय। आप तो हमारे होने वाले जीजा जी हैं, चाय पिए। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मेरा मॉम की तरफ जाने का कोई प्लान ही नहीं था। पता नहीं इन लोगों को कहां से इल्हाम आ जाता है कि मैं मॉम की तरफ गई। अरे आप खुद ही सोचे ना, क्या मैं आज से पहले आपको बगैर बताए या फिर आंटी को बगैर बताए इस घर से बाहर गई हूँ जो आज चली जाती? वो आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मी और मेरे घर वाले झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठी तो इस घर में मैं ही हूँ। बाकी आपके घर वाले इस दुनिया में सबसे ज्यादा सच्चे और मासूम लोग हैं। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। झूठ उन्होंने बोला और खामियाजा मैं भुगत रही हूँ। पूछे ना उनसे जाकर, क्यों उन्होंने छुपाया मुझसे? उन्हें जाकर कुछ कहने की बजाय यहाँ बैठे हुए मुझे लेक्चर दे रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। मेरे घर वालों को झूठ बोलने की आदत नहीं है। ठीक है, आदत तो मुझे भी नहीं है झूठ बोलने की। और आपको क्या लगता है मैं कोई लावारिस हूं, कोई यतीम हूं जिसका जब दिल चाहेगा आकर मुझे सुनाएगा और चला जाएगा और मैं ऐसे ही चुपचाप सुनती रहूंगी? आप क्यों बात का पतंगड़ बना रहे हैं? बात का पतंगड़ मैं नहीं बना रही, आप बना रहे हैं बात का पतंगड़। जाकर अपने घर वालों से ये सवाल पूछें, क्यों उन्होंने झूठ बोला मेरे बारे में। आप बताएं, क्यों झूठ बोला उन्होंने? इस सवाल का जवाब है मेरे पास, लेकिन खैर इस वक्त आप इतने गुस्से में हैं कि मैं कुछ कहूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। नहीं, आप प्लीज बताइए। जाहिर सी बात है, जब घर की बहू बेटी से ज्यादा खूबसूरत हो तो कौन चाहेगा बहू सामने आए। आपकी अम्मी और आपकी बहन नहीं चाहती थी कि मैं मेहमानों के सामने आऊं, क्योंकि अगर मैं मेहमानों के सामने आती तो मेरी खूबसूरती देखकर वो लोग नवीन को एक सेकंड। आपको सुनाई दे रहा है आप क्या बोल रही हैं? ऐसे घटिया ख्यालात सिर्फ आप ही के दिमाग में आ सकते। हाँ तो फिर ठीक है ना, आपको जो समझना है वो समझे। इस सब में मेरी ही गलती थी, मेरा ही कसूर था, मुझे नीचे जाना ही नहीं चाहिए था। आप जानती भी हैं कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है। जब बाजी ने बोल दिया था कि आप घर पर नहीं हैं, तो आपको क्या जरूरत थी उनकी बात को? रोना तो बंद करें यार। सारी गलती भी उनकी थी, सारा कसूर भी उनका था,
और खामियाजा यहाँ बैठी भी मैं भुगत रही हूँ। मेरी गलती क्या थी आखिर? क्या कर दिया मैंने? सारी बात बनते बनते बिगड़ गई। इतना अच्छा रिश्ता था, हाथ से चला गया। हाँ तो मैंने क्या कर दिया था? झूठ उन्होंने बोला। और मुझे ये बताएं कि आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी बहन है, मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँगा क्या? अगर वो आपकी बहन है तो मैं भी आपकी बीवी हूँ। जितनी फिक्र बहन की करें थोड़ी सी फिक्र बीवी की भी कर लें। जाकर पूछे ना घर वालों से, क्यों दूर रखा मुझे मेहमानों से? जहां तक मेरे इल्म में है, अम्मी ने मुझे बताया कि आप सुबह मेके जा रही थी। साबरा ने भी यही कहा। मैं खुद गया कमरे में, लॉक था। हाँ तो वो दरवाजा गलती से लॉक हो गया था और मैं सो रही थी। मैं इतनी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा और आप घोड़े बेचकर सो रही थी। तो कौन सी आफत आ गई? नींद आ जाती है, थकावट में नहीं आंख खुलती। जाकर अपनी अम्मी जान से सवाल करें ना, क्यों नहीं पहले से बताया उन्होंने कि मेहमान आ रहे हैं आज? उल्टा मुझ पर खफा हो रहे हैं यहाँ बैठकर। अच्छा ओके। आपको नीचे बुला रहे हैं। आ रहे हैं। आपको जाना है जाए, मैं तो कहीं नहीं जा रही। अच्छा लिसन, चलो उठो नीचे चलें, सबकी माफी मांगते हैं उनसे। किस बात की माफी? मैं किसी से माफी मांगने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कसूर नहीं है। ओके, हम मान लेते हैं सारी गलती मेरे घर वालों की। खुश? लेकिन अगर आप उनसे माफी मांग लेंगी, छोटी होते हुए भी झुक जाएंगी, तो वो खुश हो जाएंगे। सोचिएगा भी मत। जब मेरी गलती नहीं है तो मैं किसी से माफी तो मांगूंगी नहीं। को जो सोचना है आप वो सोचिए। आपको जाना है ना अपने घर वालों के पास, प्लीज जाएं, लेकिन मुझसे ये उम्मीद ना रखें। माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी किरण। क्या सोचेंगे मेरे घर वाले कि मेरी पसंद की लड़की को मेरी इज्जत का ख्याल तक नहीं है? माफी तो मांगनी पड़ेगी। मैं नहीं मांगूंगी माफी, मैंने कह दिया है। लेकिन आप कहेंगे तो आपकी मोहब्बत में मांग लूंगी माफी, जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं है। भाभी किरण ने क्या किया है? ये कोई तरीका है? बस कर दो अब। इस मामले को बिगाड़ने की बजाय सुलझाने का सोचो। मैं मानता हूं कि बहू से गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लेकिन पापा बस खत्म कर दो इस मामले को। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया बाबा, वो आप सबसे माफी मांगना चाहती। हाँ? आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो आइंदा नहीं होना चाहिए। आज तक इस घर में किसी ने झूठ नहीं बोला और तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से लोगों के सामने हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। मैं यहाँ आप लोगों से माफी मांग रही हूँ, उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं अपनी गलती का एतराफ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो कोई गलती की ही नहीं थी ना। आप लोग बड़े हैं इसलिए आप लोगों की इज्जत रख रही हूँ और यहाँ आप लोगों से माफी मांग रही हूँ। हालांकि जो सलूक आप लोगों ने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मुझे आप लोगों से बात तक नहीं करनी चाहिए थी, माफी तो दूर। क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। मैं कहना ये चाहती हूँ कि इन लोगों ने जानबूझकर मुझे मेहमानों के आने की इत्तला नहीं दी ताकि मैं उनसे मिल ही ना सकूं। ये लोग मुझे इस घर का फर्ज समझते ही नहीं है। आप खुद पूछ लें इनसे, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई तमाशा तो नहीं हूँ। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? तुमने खुद कहा था कि 2 बजे तुम्हें मैके जाना है और रात को तुम्हें ज़रबाब लेने के लिए आएगा। अब अगर अम्मी तुम्हें कहती मेहमानों के बारे में, तो तुम कहती कि तुम्हें रोका जा रहा है। एक सेकंड, मुझसे इसने कोई तज़किरा नहीं किया कि इसे अपनी अम्मी की तरफ जाना है। मुझे कहीं जाना होता तो जिक्र करती ना, जब जाना ही नहीं था तो जिक्र क्यों करती? और एक बात सुन ले आप, ये माफी भी सिर्फ मैं आपकी खातिर मांग रही हूँ, वरना क्या? ये ज़रबाब के सामने मगरमच्छ आंसू निकालने की जरूरत नहीं है। हमें पता तुम कितनी बड़ी छोटी हो, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वादा, ये कैसे बात कर रही हो तुम? पापा ये खत्म करो इस बहस को और जाओ सब अपने कमरे में।
क्या किया बाबा आपने? आपने उसका साथ दे दिया? वो जैसी भी है, अच्छी है या बुरी, इस घर की बहू है और आइंदा उससे इस घर की कोई बात न छुपाई जाए। मम्मी, इतनी बड़ी झूठी है ये। ठीक नहीं है यहाँ के हालात। अब मैं सोच रहा हूँ किसी दूसरे मुल्क में जाके काम ढूंढूं। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ आओ, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। नहीं बीजान, मुझे देर हो रही है, मैं बस निकलूंगी। अरे अरे, तो क्या नाश्ता किए बगैर जाओगी? नहीं, यहाँ पे नई नई जॉब है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं वहीं पर कुछ खा लूंगी। ठीक है, देर हो रही है बीजान, चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और ये आपने अचानक बाहर जाने का कैसे सोच लिया? अचानक बात नहीं की, बहुत दिनों से दोस्तों से मशवरे कर रहा हूँ। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं एजेंट से मिलने जा रहा हूँ। मगर आपकी तो गवर्नमेंट जॉब है ना? अरे तो क्या करूँ ऐसी गवर्नमेंट की नौकरी का, कोई फायदा नहीं है। उजाला को देखो, 50,000 रुपए महीना मिल रहे हैं, पहली तनख्वाह। मेरी पहली तनख्वाह क्या थी? 15,000 रुपए। वो सबसे पहली तनख्वाह थी, अब तो अच्छी खासी रकम मिल रही है। और फिर हम यहाँ आपके बगैर कैसे रहेंगे? बख्तियार, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ होता है। तुम्हें इसलिए ज्यादा लगते हैं कि तुम्हें घर बैठ के खर्च करने होते हैं। तुम्हें क्या पता दफ्तर में क्या क्या चैलेंज फेस करने होते हैं हमें। जो हम काम करते हैं और जितना पैसा मिलता है वो बराबर नहीं है। खुदा के लिए आप बाहर जाने के बारे में मत सोचें, सब कुछ तो है हमारे पास। हाँ, सब कुछ है। जिल्लत, महंगाई, गुर्बत, सब कुछ तो है। ये सब चीजें तुम अपने पास रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रहा हूँ ये मुल्क छोड़ के। और आपकी जॉब का क्या होगा? अरे भाड़ में गई, रिजाइन कर दूंगा। इतनी मन्नतों मुरादों से तो आपको ये सरकारी जॉब मिली थी, उसे भी ठोकर मार के चले जाएंगे। तो क्या करूं ऐसी मुरादों भरी नौकरी का? गले में लटका लूं? क्या करूं? जब पैसे कमा के आऊंगा ना बाहर से, या भेजा करूंगा वहां से, तो फिर पता चलेगा आप लोगों को, तब एहसास होगा कि मेरा फैसला दुरुस्त था। मगर देखो, सोच समझ के फैसला करना। जल्दी में किए हुए फैसले बहुत नुकसानदेह होते हैं। हो गया, दे दिया आप लोगों ने अपने मशवरे। अब मैं जा रहा हूं, मुझे एजेंट से मिलने जाना है, देर हो रही है मुझे। क्या हो गया इसे? बस दोनों बहन भाई के दिमाग को ना पैसे ने खराब करके रख दिया, और कुछ नहीं हुआ। पैसा पैसा पैसा। अम्मी, इतना अच्छा रिश्ता था, इतने अमीर लोग थे, हाथ से निकल गया। जो भी हो, अब मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। जरबाब के मामले में बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। किरण की शानो शौकत और खूबसूरती देखकर राजी हो गई थी। अम्मी, वहाँ राजी तो होना ही था ना, जरबाब की पसंद थी। लेकिन प्लीज अम्मी, जुहेब और नवीन के मामले में कुछ होशियार हो जाए, खास तौर पे जुहेब। इनकी शादी तो हमने अपनी मर्जी से ही करनी है। वो भी आजकल के दौर का लड़का है, हमारी पसंद से कब करेगा शादी? अपनी ही पसंद से करेगा, हमारी कहाँ सुनेगा वो? हमें सुनना पड़ेगा। अम्मी, आपने लोगों को बहुत छूट दे रखी है, सारी मनमानी करते फिरते, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। और कल आपने किरण को देखा था, क्या ड्रामा किया था इसने। देखो फायजा, घर में पहले ही बहुत टेंशन चल रही है, अब घर के ही लोग लड़ने झगड़ने बैठ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अम्मी, आप लोगों की ही फिक्र करती रहे, आपका बेटा ही हाथ से निकल जाएगा। वो तो पहले से ही बीवी को प्यारा हो चुका है। अम्मी, मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि प्लीज मेरे मशवरों पर अमल कर लें, लेकिन आप तो मेरी सुनती ही नहीं है। जरबाब की शादी करके तो मैं बहुत बड़े अजाब में पड़ गई हूँ। बहुत चालाक लड़की है किरण। सही बात है, चले छोड़े अम्मी, जो हुआ सो हुआ। अब जुहेब की शादी हमने बहुत समझदारी से और अक्लमंदी से करनी है, ठोक बजाकर करनी है। फिलहाल तो मुझे नवीन की फिक्र है फायजा, कि उसके लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं फौरन शादी कर दूं उसकी। एक रिश्ता तो आया है नवीन के लिए, लेकिन वो लोग बट्टे सट्टे की बात कर रहे हैं। लड़के का गारमेंट्स का काम है,
जोहेब को तो फिलहाल रहने दो, नवीन के लिए बात करो। अम्मी देखिए, बट्टे सट्टे में ना दोनों खानदानों का फायदा होता है। लेकिन बेटा जोहेब नहीं मानेगा। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी